हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। तो आज हम लोग जैन धर्म के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 के देख लीजिएगा। पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको पार्ट 2 अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बता दिया था महावीर स्वामी और प्रमुख प्रकार के तीर्थंकरों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 में जैन संगीत या सभा देखेंगे। जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ वो देखेंगे। प्रतीक चिन्ह क्या हैं वो देखेंगे और अन्य रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जो महावीर जैन धर्म और महावीर स्वामी से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में सर्वप्रथम जैन सभाओं के बारे में जान लेते हैं कि जैन सभा कैसे हुए और कहाँ हुए। तो प्रथम जो जैन सभा हुई थी तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब 4th शताब्दी BC में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी प्रथम जैन सभा। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और द्वितीय जो जैन सभा हुई थी तो वो वल्लभी में हुई थी। वल्लभी, और ये 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, लगभग 512 ईस्वी के आसपास। तो दोनों जैन सभाओं के बीच का अंतर लगभग 1000 वर्ष का रहा। 1000 वर्ष के अंतराल में प्रथम और द्वितीय सभा का आयोजन हुआ। और द्वितीय जो जैन सभा हुई तो उसके अध्यक्ष कौन थे? देवधिगढ़ या क्षमा श्रवण, ये दो नाम देखे जाते हैं। आपको क्वेश्चन जब पूछता है तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो जो ऑप्शन रहेंगे उसी को आपको टिक करना है। तो कौन कौन से हैं द्वितीय जैन सभा में? द्वितीय जैन सभा में देवधिगढ़ और क्षमा श्रवण, ये आपको ध्यान रखना है, और 512 ईस्वी में हुई थी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। बेसिकली होता क्या है कि महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने संघ का निर्माण किया। संघ के निर्माण में 11 अनुयायी थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी के मतलब जब ज्ञान प्राप्ति होती है उसके बाद संघ का निर्माण करते हैं। संघ के निर्माण के बाद उसमें 11 अनुयायी होते हैं जिन्हें गणधर कहा जाता है। तो महावीर स्वामी की जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जो सुवर्धन नाम के एक व्यक्ति थे, सुवर्धन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें इस संघ का प्रमुख बना दिया गया था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इन गणधरों में विभिन्न प्रकार के मतभेद देखने को मिले, जिससे जो जैन धर्म था तो वो 2 भागों में विभाजित हो गया। तो देखते हैं कौन कौन से थे वो विभाजित जैन धर्म। तो जो जैन धर्म था, गणधर के मतभेद के कारण वो 2 भागों में बट गए। एक थे श्वेतांबर, एक थे दिगंबर। श्वेतांबर के जो प्रमुख थे वो स्थूलभद्र थे और दिगंबर के जो प्रमुख थे वो भद्रबाहु थे। तो श्वेतांबर जो थे तो वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो थे तो वो नग्नता में पूर्णतः विश्वास रखते थे, मतलब नग्न रहते थे, किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो इन दोनों के बीच अंतर देख लेते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म में विशेष अंतर क्या देखने को मिलते हैं? श्वेतांबर और पीतांबर में विशेष अंतर देखने को मिलते हैं कि इसमें जो संस्थापक हैं स्थूलभद्र हैं जैन धर्म में संस्थापक, और जो दिगंबर के संस्थापक है वो भद्रबाहु हैं। ये श्वेतांबर के लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और ये पूर्णतः नग्नता में रहते थे दिगंबर के। और श्वेतांबर जैन धर्म में स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति संभव थी, मतलब ये भी जो स्त्रियां थी तो वो इस धर्म में शामिल हो सकती थीं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकती थीं। इस धर्म में शामिल होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकती थी, जबकि दिगंबर में स्त्रियों का मोक्ष संभव नहीं था, क्योंकि स्त्रियां जो थी तो वो नग्न नहीं रह सकती थी, इसलिए ये जैन धर्म में शामिल नहीं हो सकती थी और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती थी। तो इसलिए स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं था, दिगंबर में मोक्ष संभव नहीं था। और श्वेतांबर में महावीर स्वामी की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, जबकि दिगंबर जो शाखा थी उसमें महावीर स्वामी को एक सामान्य पुरुष माना जाता था, भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता था। तो ये थे विशेष अंतर जो श्वेतांबर और दिगंबर को अलग करते हैं। चूँकि होता क्या है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वहाँ भीषण
अकाल पड़ता है। भीषण अकाल पड़ने के कारण ये जो दिगंबर थे, तो ये अपने जो जैन अनुयायी थे उनको लेकर श्रवणबेलगोला दक्षिण भारत में चले गए थे और लगभग 12 साल के बाद वहाँ से वापस आते हैं तो देखते हैं कि जो ये लोग थे जैन धर्म के, वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और अपना एक अलग जैन धर्म निर्माण कर चुके थे। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर धर्म में विशेष प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं। आप इसको ध्यान जरूर रखिए कि 4 पॉइंट, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अब कुछ विशेष प्रकार के प्रतीक चिन्हों पर भी नज़र डाल लेते हैं। प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? तो ये जो 4 तीर्थंकर थे, ऋषभदेव, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, इनको विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्ह से इंगित किया जाता है। तो जो ऋषभदेव थे उनको किनसे इंगित किया जाता है? बैल और वृषभ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है बैल और वृषभ से इन्हें प्रतीत किया जाता है। और जो अजीतनाथ थे ये भी एक तीर्थंकर ही थे, उन्हें हाथी से इंगित किया जाता है। और ये पार्श्वनाथ थे, आपने पढ़ा है कि ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्हें सर्प से इंगित किया जाता है, मतलब सांप से। और जो महावीर स्वामी हैं इन्हें सिंह से इंगित किया जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। तो ये रहे इनके प्रतीक चिन्ह। तो चलिए अब इनके जैन साहित्य पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो जैन साहित्य जो इनका था, तो इनमें अंग जो जैन साहित्य अंग ये 12 थे। अंग जो थे तो 12 थे, जिसमें जैन सिद्धांतों का उल्लेख है। जैन सिद्धांत नियमों का उल्लेख मिलता है किसमें? अंग में। और अंग के बाद एक उपांग होता है जो 12 हैं। जैन धर्म में उपांगों की संख्या कितनी है? 12। इसमें अंग जो ग्रंथ था उसके बारे में उसका विस्तार इसमें मिलता है उपांग में। और प्रकीर्ण था, प्रकीर्ण की संख्या 10 बताई गई है जैन साहित्य में। इसमें अंगों का विश्लेषण, मतलब जो अंग था, ये जो अंग है इसका विश्लेषण, मतलब संपूर्ण विश्लेषण कहानी की तरह इसमें बताया गया है। उसमें संपूर्ण विश्लेषण अंग का इसमें प्रकीर्ण में मिलता है। और ये छेद सूत्र जिसकी संख्या 6 और मूल सूत्र जिसकी संख्या 4 है। इसमें जो वहाँ के भिक्षु या भिक्षुणियाँ थीं उनके नियमों के बारे में बताया गया है छेद सूत्र और मूल सूत्र में। क्योंकि एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो जैन साहित्य है इसे आगम कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में आगम कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, आगम। तो इनसे आप एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो जैन साहित्य को, तो अंग की संख्या 12 जिसमें जैन सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। उसमें उपांगों की संख्या भी 12 जिसमें अंगों का विस्तार, मतलब जो ये अंग है उसका विस्तार है इसमें उपांग में। प्रकीर्ण की संख्या 10 बताई गई है जिसमें अंगों का विश्लेषण बताया गया है, मतलब संपूर्ण विश्लेषण विस्तारित रूप से बताया गया है। उसके उच्चारण करके, विश्लेषण करके, परिशिष्ट करके प्रकीर्णन में बताया गया है अंग का। और छेद सूत्र की संख्या 6 और मूल सूत्र की संख्या 4 जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम का उल्लेख मिलता है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा कि भगवती सूत्र जिसमें महाजनपद काल में 16 महाजनपद के जिक्र मिलते हैं। तो ये भगवती सूत्र जो जैन धर्म से संबंधित है। महावीर एवं जैन मुनियों के जीवन चरित्र का उल्लेख मिलता है। महावीर एवं अन्य जैन मुनियों के जीवन चरित्र का उल्लेख मिलता है। और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ये आपने महाजनपद में पढ़ लिया है। एक है कल्पसूत्र ग्रंथ जिसमें भद्रबाहु द्वारा रचित। इस ग्रंथ में जैन धर्म के इतिहास का वर्णन मिलता है। ये किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु द्वारा रचित है कल्पसूत्र। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु की। इसमें जैन धर्म के इतिहास का, प्रारंभिक इतिहास का वर्णन मिलता है इसमें कल्पसूत्र में। तो ये जरूरी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो भगवती सूत्र महावीर स्वामी एवं जैन मुनियों के जीवन चरित्र का उल्लेख करता है। और कल्पसूत्र जो है भद्रबाहु द्वारा रचित है। और ये जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन इसमें मिलता है कल्पसूत्र में। आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु
ये आप लोग इसमें जो बताया जाएगा इसको ध्यान में रखिएगा। मथुरा शैली द्वारा जैन मूर्तियों का निर्माण हुआ। चूँकि जैन धर्म में मथुरा शैली का वर्णन मिलता है, मथुरा शैली का, और आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा है कि भी गांधार शैली का ज़िक्र मिलता है। तो और जैन धर्म में मथुरा शैली का ज़िक्र मिलता है, जिसमें मूर्तियों का निर्माण होता था। जैन मूर्तियों का निर्माण मथुरा शैली द्वारा ही किया गया है। और जो खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। इसमें जैन धर्म तथा ये हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो खजुराहो का मंदिर है, पूछता है कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया है। चंदेल शासकों और ये जो है तो जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित ये मंदिर है। अगला देख लेते हैं माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। माउंट आबू जो राजस्थान में है, तो ये दिलवाड़ा का मंदिर जो है तो ये सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया था, जो जैन धर्म से ही संबंधित मंदिर है। और श्रवणबेलगोला में एक बाहुबली की विशाल मूर्ति है, जिसका निर्माण गंग वंश के मंत्री चामुंडराय ने करवाई थी। इसका भी संबंध जैन धर्म से संबंधित है। तो ये विशाल मूर्ति, बाहुबली की विशाल मूर्ति किस धर्म से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना जैन धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। श्रवणबेलगोला जो दक्षिण भारत में है, तो ये जो दक्षिण भारत कर्नाटक, विशेष वर्तमान में कर्नाटक में है श्रवणबेलगोला, जिसमें बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण मिलता है और वो जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका निर्माण गंगा वंश के मंत्री चामुंडराय ने करवाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है।